हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। आर्मी, आज मैं आपके साथ एक वन शॉट स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द परफेक्ट। इस स्टोरी में हम धोखा, जेलसी, लव, ट्रस्ट और ओवर पोसेसिवनेस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक लड़का जो कि सुबह सुबह धूप की किरणों से उसकी नींद खुलती है, वो फटाफट से उठता है और अपने लिविंग रूम में जाने लगता है। तभी उसको किसी की आवाज़ आती है जो कॉल पे बात कर रहा था। वो उस पर्सन के पास जाता है और बोलता है अगर लवर्स की बातें कम हो गई, बंद हो गई हों तो मेरे लिए नाश्ता बना सकते हैं आप। तो उसके बाद वो पर्सन बोलता है हाँ मैंने नाश्ता रख दिया है तुम्हारे लिए, जाओ टेबल पे रखा है, खा लो। अच्छा ठीक है ब्रदर जन, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ऐसा बोल के तो फटाफट से नाश्ता कर लेता है। फिर वो टाइम देखता है तो वो लेट हो चुका था कॉलेज के लिए। वो अपने ब्रदर से बोलता है ब्रदर जिमिन कहाँ है, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। वो तो चला गया, उसका ब्रदर आंसर करता है। क्या वो चला गया? ते बोलता है हाँ। जिन आंसर करता है। उसके बाद ते फटाफट से नाश्ता करके बाहर चले जाता है, मतलब कॉलेज के लिए चले जाता है। वो कॉलेज के लिए जा रहा था फटाफट से दौड़ते हुए, तो वो किसी एक कार से टकराने वाला था, बट कार सही टाइम पर रुक गई, जिससे कि कार का ड्राइवर बाहर आया और उससे वो कुछ बोलने ही वाला था कि वो तेरे को देख करके एकदम से शॉक हो गया कि कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि ते सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो बस उसकी ब्यूटी को निहार ही रहा था। तभी ते बोलता है आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे कॉलेज जाना है, आई एम सो सॉरी। तभी वो पर्सन बोलता है अगर आप चाहो तो मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर दूँ। ते बोलता है पर आप तो अपोजिट साइड जा रहे हैं, मैं दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कैसे? आपके लिए लेट हो जाएगा, आपको अपने अपने जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ जाना चाहिए, मैं चले जाऊँगा। तो पर्सन बोलता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, चलो कार में बैठो। ऐसा बोल के वो ते को कार में बैठा लेता है और ते भी बैठ जाता है। जिसके बाद वो लोग उसके कॉलेज की तरफ जाने लगते हैं। पहले तो दोनों ही चुप थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, बट बाद में वो पर्सन ते से बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? ते बोलता है मेरा नाम किम तेयोंग है, और तुम्हारा? मेरा नाम जियान जंगकुक है, नाइस टू मीट यू किम तेयोंग। और ते बोलता है नाइस टू मीट यू जंगकुक। उसके बाद उसका कॉलेज आ गया था, जहाँ पे वो उतर जाता है कार से और वो कॉलेज की तरफ चले जाता है जंगकुक को थैंक यू बोल के। जंगकुक उसे जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मैंने आज तक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन देखा ही नहीं है, ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ऐसा बोलते हुए वो ते को ही देख रहा था। तभी उसे ख्याल आता है कि उसे ऑफिस भी जाना है। ऐसा सोच के वो फटाफट से वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जैसे ही जो ते था वो कॉलेज में एंटर करता है तो उसे जिमिन और जेहोब दिखाई देते हैं, जो कि किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। ते भी उनके पास जाता है और बोलता है जिमिन से हाँ तुम यहाँ हो, मुझे अकेला छोड़ के तुम आओ गए? जैसे ही जिमिन ये सुनता है वो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था ते, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, पता तुम्हें, बहुत बड़ी गुड न्यूज़। ते बोलता है हाँ मुझे अकेले छोड़ के आने के बाद इससे बड़ी गुड न्यूज़ तुम्हारे पास हो ही क्या सकती है। जिमिन बोलता है हे भगवान, ये लड़का, शांत हो जाओ ते, पता है तुम्हें मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, इसीलिए मैं तुमसे पहले आ गया। क्या तुम जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे? ते बोलता है। जिन बोलता है हाँ मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, पर तुमने 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 ब्रदर से पूछा? ते डरते हुए बोलता है। जिसके बाद जिमिन जवाब देता है हाँ उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ते बोलता है क्यों? क्योंकि मैं किम नामचुन की कंपनी में काम करने वाला हूँ, समझे? ये सुनने के बाद जो ते था वो एकदम से शॉक हो जाता है। किम नामचुन यानी 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 ब्रदर के लवर, वो उनके पार्टनर। जिसके बाद जिमिन एकदम से खुश होकर बोलता है हाँ मैं उनकी कंपनी में काम करने वाला हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया है और 2-3 दिन बाद वो मुझे बता देंगे कि मुझे कितने बजे आना है और क्या काम करना है। वो ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो तुम नामजन को अपने सामने से देख पाओगे, उससे बात कर सकते हो। तो एकदम मतलब खुश होकर के बोलता है। तो जिमिन बोलता है हाँ मैं ज़रूर कर पाऊँगा। जिसके बाद ते बोलता है मुझे भी जाना था
मैं नामजुन से मिलना चाहता था। जो ब्रदर, उन कितनी सारी बातें करते हैं और वो दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं, और नामजुन तो बिल्कुल ही परफेक्ट पर्सन है। जिसके बाद जिमिन बोलता है तो तुम भी इंटरव्यू दे दो। क्या, मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ? तो एकदम शॉक होकर बोलता है। जिमिन बोलता है हाँ, तुम दे सकते हो। अभी वो लगभग 6 या 7 एम्प्लॉय चाहते हैं, तो तुम इंटरव्यू दे सकते हो। शायद तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेसफुल ही जाए। जिसके बाद ते बोलता ठीक है, तो मैं भी इंटरव्यू दूंगा और मैं भी मिस्टर नामजुन को देखूंगा। हम दोनों देखेंगे अपने ब्रदर इन लॉ को, है ना? तो जिमिन बोलता है हाँ ज़रूर। दूसरी तरफ जो जंगकुक था वो अपने ऑफिस पहुंचता है, तो वहाँ देखता है कि उसके एम्प्लॉय कुछ गेम खेल रहे थे। तो वो सबके सामने जाके बोलता है हे, यहाँ क्या चल रहा है? सारे एम्प्लॉय में से कुछ एम्प्लॉय जो थे, 1 या 2 जो कि नए थे, वो डर जाते हैं, पर बाकी के एम्प्लॉय एकदम स्माइल करते हुए बोलते हैं सर हम गेम खेल रहे हैं। तो जो मतलब जंगकुक बोलता है तो मुझे भी खेलना है, चलो साथ में खेलते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? तो जो एम्प्लॉय थे वो बोलते हैं अंताक्षरी। तो वो भी जंगकुक भी अंताक्षरी खेलने लगता है उनके साथ। तभी वहाँ नामजुन भी आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगकुक? तुम इतने जल्दी ऑफिस आ गए? जिसके बाद जंगकुक बोलता है हाँ, और हम सब गेम खेल रहे हैं ब्रदर, चलिए आप भी गेम खेलिए। तो नामजुन भी गेम खेलने लगता है। कुछ देर बाद नामजुन का फ़ोन रिंग करता है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो सबसे बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ा काम है, तो मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, ठीक है? तुम लोग कंटिन्यू करो। वो वहाँ से चला जाता है। तो जंगकुक भी बोलता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ, तो तुम लोग कंटिन्यू करो, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। सारे के सारे उसको मतलब ग्रीट करके मतलब चले जाता है, ठीक है? तो जंगकुक को चले जाता है जंगकुक। जिसके बाद वो लोग फिर से गेम खेलने लगते हैं। वो लोग गेम खेल रहे थे, थोड़ी देर हुई थी उनको गेम खेलते हुए, अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है। यहाँ क्या चल रहा है? ये आवाज़ सुन के सबके सब डर जाते हैं, बट जो नए एम्प्लॉय थे ना 2, वो खुश होकर के पीछे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं सर आप। बाकी के सब भी पीछे की तरफ देखते हैं और सब गुड मॉर्निंग विश करते हैं और अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। वो पर्सन फिर से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है? तो एक एम्प्लॉय बोलता है सर हम गेम खेल रहे थे। वो एम्प्लॉय न्यू था, तो वो उससे बोलता है कि सर हम गेम खेल रहे थे, क्या आप भी हमारे साथ खेलेंगे? दूसरा जो उसके सामने खड़ा था, मतलब साथ खड़ा था एम्प्लॉय, वो उसको कोहनी मार के शांत कराने की कोशिश करता है, बट वो शांत नहीं होता। वो आगे बोलता है सर हम गेम खेल रहे तो क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे? आप बताइए आप कौन सी टीम में आना पसंद करेंगे? तभी वो पर्सन बोलता है क्या मैं तुम्हें यहाँ गेम खेलने की सैलरी देता हूँ? अब वो एम्प्लॉय डर जाता है और सॉरी कहने लगता है। जिसके बाद वो पर्सन फिर से बोलता है सॉरी माय फुट, अगर मुझे यहाँ कुछ भी शोर सुनाई दिया ना तो तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम न्यू हो ना, तुम्हें नहीं पता यहाँ के रूल, तुम यहाँ काम करने आए हो या अंताक्षरी खेलने? जिसके बाद जो एम्प्लॉय था वो सॉरी बोलता है और जो पर्सन था वो बोलता है सॉरी, तुम्हारा सॉरी तो अभी निकालता हूँ, तुम मिलो मुझे अभी कैबिन में। पीछे से आवाज़ आती है अरे योंग आप फिर से चिल्लाने लग गए। वो लोग बस थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। सब लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ जंगकुक था और वो बड़ी स्माइल लेकर के उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो बोलता है अरे वो लोग एंजॉय तो कर रहे थे, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं? तभी वो पर्सन बोलता है मैं गुस्से में नहीं हूँ, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं और मैं इनको काम करने के पैसे देता हूँ। जिसके बाद पीछे से एक और आवाज़ आती है तुम दोनों भी ना, और तुम शुगा, तुम हमेशा ऐसे कैसे गुस्से में रह सकते हो? तभी शुगा बोलता है पर ब्रदर, हाँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, नामजुन बोलता है। और वो बोलता है सबसे तुम सब अपना काम करो और शुगा शांत हो जाओ, अपने कैबिन में चले जाओ, समझे? मुझे नहीं पसंद कि तुम हमेशा ऐसे गुस्से में कैसे रह सकते हो? शुगा बोलता है पर शांत। तभी जंगकुक बोलता है। जिसके बाद सबके सब अपने कैबिन में चले जाते हैं और एम्प्लॉय अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत चुके थे। अब जिमिन को ऑफिस से लेटर आ गया था कि उसे काम के लिए सिलेक्ट कर दिया गया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। और वो भी अपना मतलब कॉलेज से जो उसकी छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी वो सारा काम करके कॉलेज का, वो भी अब ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। उससे दूसरे दिन ऑफिस जाना था, तो वो
जल्दी सो गया था, बट वो जल्दी उठ नहीं पाया और अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया। जिसके बाद वो फटाफट से ऑफिस जाता है। जैसे वो ऑफिस पहुंचता है तो सारे एम्प्लॉय आ चुके थे और वो सब उसका वेलकम करते हैं। जिसके बाद वो भी, जिमिन भी सबको ग्रीट करता है। वो जैसे अपनी सीट में बैठने वाला था ना, पीछे से एक आवाज़ आती, तुम लेट हो। वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे शुगा खड़ा था। वो बोलते, जिमिन बोलता है, आई एम सॉरी सर, मेरा पहला दिन है और मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी, तुम्हारा पहला दिन है और तुम लेट हो, क्या तुम ऐसे ही काम करने वाले हो? जिसके बाद जिमिन बोलता है, आई एम सॉरी सर, आज से ऐसी गलती नहीं होगी, आज से ये गलती होनी भी नहीं चाहिए। तभी पीछे से नामजन आ जाता है। बोलता है, हाँ शुगा, तुम फिर से गुस्सा करने लग गए। नामजन को देख करके तो जिमिन एकदम मतलब खुश हो जाता है। उसने उसकी फ़ोटो देखी थी बट उसे सामने से कभी देखा नहीं था। तो बोलता है, नामजन। नामजन जिमिन की तरफ देखता है। उसने भी जिमिन की फ़ोटोज़ देखी हुई थी। तो वो बोलता है, तुम जिमिन हो ना? जिसके बाद जिमिन बोलता है, मैं जिमिन हूँ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुगा वो दोनों को देखने लगता है। बोलता है, ब्रदर ये कौन है? जिसके बाद जो नामजन था वो बोलता है, ये जैन का भाई है, छोटा भाई। जिसके बाद जो शुगा था वो बोलता है, ओह अच्छा, फिर तो आप दोनों को बात करनी चाहिए। मैं चलता हूँ, पर अगली बार से लेट मत होना, समझे? ऐसा बोल के शुगा वहाँ से चला जाता है और नामजन भी जिमिन से थोड़ी बातें करके वहाँ से चला जाता है। जिमिन अपने सीट पर बैठता है और बोलता है, ये कितना खड़ूस है। इसका छोटा भाई तो सच में बहुत ज़्यादा खड़ूस है, उफ। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसके सामने कुछ फाइल्स ला करके रख दी जाती हैं और उससे बोला जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ये सुन के तो जिमिन को चक्कर आने लगते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा ते था वो इंटरव्यू देने के लिए आ गया था और उसका इंटरव्यू जंकुक लेने वाला था। उसे पता नहीं था कि उसका इंटरव्यू जंकुक लेने वाला है। वो फटाफट से आता है ऑफिस में और वो अपने सामने वाले इंसान को देखता है जो कि उसकी तरफ पीट करके बैठा हुआ था। वो बोलता है, हेलो सर, मेरा नाम किम तेयुंग है। और जंकुक जैसे पीछे आगे पलटता है वो बोलता है, और मेरा नाम जंकुक है। तो जंकुक जो तेरा वो बोलता है, आप? तो जंकुक बोलता है, हाँ मैं। तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? तो ते बोलता है, हाँ मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। ठीक है, तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। ऐसा बोल के वो पूछता है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? तो बोलता है, क्या? जंकुक बोलता है, तुम्हारा फेवरेट कलर? वाइट। वाइट, ओह अच्छा, बहुत अच्छा कलर है। और तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? क्या पूछ रहे हैं सर आप ये? तो जंकुक बोलता है, मैं बॉस हूँ, मैं तुमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ और मुझे बताओ। तो ते बोलता है थोड़ा हिचकिचाते हुए, रामेन। अच्छी बात है, रामेन, ठीक है। और तुम्हें कौन से कलर की ड्रेसेस पहनना ज़्यादा पसंद है? ये सुनने के बाद तो तू सोचता है, भगवान क्या पूछ रहा है मुझसे। लेकिन वो बोलता है, सर वाइट कलर की। अच्छा ठीक है, तुम सिलेक्टेड हो क्या? ते चिल्लाते हुए बोलता है। तो जिनको बोलता है, तुम सिलेक्ट हो। जिसके बाद ते बोलता है, सर पर इंटरव्यू हो गया तुम्हारा, तुम फिक्र मत करो। ऐसा बोल के वो ते को वहाँ से जाने को बोलता है। बोलता है कि तुम कल से काम स्टार्ट कर देना। पर सर 2 या 3 दिन का टाइम तो लगता है ना? नहीं, तुम कल से काम स्टार्ट कर देना, ठीक है, ऑफिस आ जाना कल। ऐसा बोल के वो ते को वहाँ से भेज देता है। ते जब बाहर आता है वो कहता है, ये सच में पागल है, इसने मेरा इंटरव्यू ऐसे लिया? ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? दूसरी तरफ जंकुक जो कि बहुत खुश था क्योंकि उसे ते से लव एट फर्स्ट साइड हो गया। तो वो उसको पहले ही दिन देख करके उसके प्यार में गिर चुका था। और दूसरी तरफ जो जिमिन मतलब जो जिन और नामजुन थे वो दोनों तो लवर्स थे और वो बिल्कुल परफेक्ट कपल थे। उन दोनों के भाई उन दोनों को बोलते थे कि आप दोनों सच में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, जो कि सही भी था क्योंकि वो दोनों सच में एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। पर हमारे जिमिन और शुगा का क्या किया जाए? जैसे ही जिमिन अपना काम फिनिश करके शुगा की टेबल पर रखता है, शुगा वो फाइल्स चेक करने लगता है और बोलता है, यहाँ पे गलत है। जिमिन बोलता है, कहाँ पे सर? उसे दिखाता है जहाँ पे एक छोटी सी गलती होती है, लाइक कुछ लिखने में स्पेलिंग की गलती। तो जिमिन बोलता है, सर पर ये तो क्या, ये गलती है, समझे?
अब इस गलती को सुधारो, दोबारा से इस फाइल को क्रिएट करो। पर सर, मैंने जितना बोला है उतना करो, समझे? बॉस मैं हूँ, तुम नहीं। अब जाओ यहाँ से। जिमिन बोलता है ठीक है सर। खड़ूस कहीं का, क्या कहा तुमने? जो सुगा था वो एकदम चौंक के बोलता है। तो जिमिन बोलता है कुछ नहीं सर, मैं जा करके काम करता हूँ, ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। अब दोनों ही जब घर पर होते हैं जिमिन और ते, तो जिमिन बताता है कि तुम्हें पता है नामजुन कितने अच्छे हैं, पर उनका खड़ूस भाई शुगा, वो तो तुम्हें तो उसने मुझे छोटी सी गलती के लिए डांट दिया था आज। तो ते बोलता है अच्छा, पर उनका सबसे छोटा भाई तो बहुत अच्छा है। क्या? कौन 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 भाई? उनके 3 भाई हैं। हाँ शायद, तभी तो वो ऑफिस में था। कौन है वो? उसका नाम जंगकुक है। उसने पता है मुझसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने बस मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा, और पता है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो जिमिन उसे छेड़ने लगता बोलता अच्छा, तो क्या इरादा है तुम्हारा? तो ते बोलता है कुछ इरादा नहीं है मेरा, समझे? ऐसा बोल के वो अपने रूम की तरफ चले जाता है और जिमिन उसे छेड़ने लगता है। तभी जिन भी वहाँ जाता है, बोलता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे? तो जिमिन बोलता है वो हम अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट टाइम जॉब? कौन से? कहाँ कर रहे हो तुम दोनों? तो जिमिन बोलता है नामजुन की कंपनी में। क्या? तुम नामजुन की कंपनी में काम कर रहे हो? जिन चिल्लाते हुए बोलते हैं। तो जिमिन बोलता है हाँ, हम तो नामजुन की कंपनी में काम कर रहे हैं। ओह, तो तुमने नामजुन को देखा आज? तो जिमिन बोलता है हाँ, मैंने तो नामजुन को देखा था, वो तो सच में बहुत हैंडसम है, बिल्कुल परफेक्ट। उनकी हाइट, उनका हैंडसम फेस और उनकी बातें, वो तो सच में बहुत परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट पर्सन आपके लिए, और आप भी बहुत परफेक्ट हो माय ब्रदर। ऐसा बोल के वो जिन को हक कर लेता है, जिसके बाद जिन बोलता है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पर मुझसे ज़्यादा नहीं, है ना? तो जिमिन बोलता है हाँ, वो आपसे ज़्यादा हैंडसम नहीं है। उसके बाद जिमिन भी सोने के लिए चले जाता है। अब दूसरे दिन दोनों ही ऑफिस जाते हैं, जहाँ की जो जंगकुक था वो उस ते को अपने ही कैबिन में बिठा देता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है। और जो जिमिन था उसको फिर से ढेर सारा काम करने के लिए दे दिया जाता है। जंगकुक और जो ते थे वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, मतलब जंगकुक उससे बात करने लगता है और उससे पूछता है तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो जो ते था वो बोलता है मेरे 2 ब्रदर और मैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे ब्रदर का नाम क्या है? जिमिन, मेरे छोटे ब्रदर का नाम है। अच्छा, तुम्हें कौन सी चीज़ें पसंद है? तो ते बोलता सर हम काम की बातें कर रहे हैं। तो जंगकुक हाँ हाँ, हमें काम की बातें करनी चाहिए ना, ठीक है हम काम की बातें करते हैं। ऐसा बोल के वो काम की बातें करने लगता है। दूसरी तरफ जिमिन अपना काम ख़त्म करके शुगा के कैबिन में जाता है। जैसे ही वो वैसे ही चले जाता है बिना नॉक किए, तो शुगा बोलता है नॉक करके आओ। तो जिमिन बोलता है पर सर अब मैं आ गया। मैंने कहा दोबारा जाओ और नॉक करके आओ। वो दोबारा जाता है और नॉक करके आता है। फिर वो उसके सामने फाइल्स रख देता है और बोलता है कि सर आप चेक कर लीजिए। तो शुगा वो फाइल्स चेक करने लगता है और इस बार वो इतनी छोटी गलती निकालता है कि जिमिन को गुस्सा आता है। वो बोलता है सर आप क्या समझते हैं खुद को? आप हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। मुझे आए हुए अभी 2 दिन हुए और आप मुझ पर इतना ज़्यादा गुस्सा करते हैं, इतनी छोटी सी गलती के लिए, इतनी छोटी सी। तो शुगा तो बोलता है तुम मेरे सामने आवाज़ उठाओगे? तो जिमिन बोलता है हाँ मैं उठाऊँगा सर, क्योंकि यहाँ आप गलत हैं। तो शुगा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत कैसे होगा? क्या कहना चाहते हैं आपका मतलब क्या है? वो ऐसा बोल करके उसके शुगा की तरफ उंगली करने लगता है और शुगा की और ऐसे बढ़ने लगता है। तो शुगा पीछे की तरफ जाने लगता है और वो अचानक से कुर्सी में बैठ जाता है। जिसके बाद जिमिन झुकते हुए उससे बोलता है सर आप हमेशा एम्प्लॉयज़ को डांटते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, आपके दोनों भाई कितने अच्छे हैं और आप कितने खड़ूस हैं, आप बिल्कुल खड़ूस इंसान हैं। ऐसा बोल के वो इतने करीब आ जाता है कि उससे रियलाइज़ ही नहीं होता। जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो शुगा के बहुत ज़्यादा करीब है, वो फटाफट से उठता है और बोलता है आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मुझे चलना चाहिए। ऐसा बोल के फटाफट से कैबिन से चले जाते हैं और उसका दूसरा दिन भी काफ़ी ज़्यादा बुरा जाता है। पर दूसरी तरफ जो ते था उसका तो जिनको कितना ज़्यादा ख्याल रख रहा था, वो उससे बोलता है तुम्हें भूख लगी है? तो ते बोलता है सर नहीं, अभी तो लंच टाइम हुआ था ना, अब मैंने खाना खा लिया, अब मुझे भूख नहीं लगी। तो तुम्हें कुछ पीना है? जिनको बोलता है। ते बोलता है नहीं सर मुझे कुछ नहीं पीना है। जिसके बाद जो जंगकुक था ना बोलता है ना इसे खाना है ना इसे पीना है, मेरे को
मैं इसको कैसा लगता होगा, मुझे सोचना तो पड़ेगा, ऐसा बोल के वो सोचने लगता है। और ऐसे ही ऑफिस टाइम भी ख़त्म हो जाता है और वो घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाम का डिनर जो कि जिन उसके साथ करने वाला था, नामजन के साथ, वो दोनों डेट पे जाते हैं, रात के डिनर डेट पे। और वहाँ वो दोनों काफ़ी ज़्यादा लवी डबी बातें करते हैं। और जो जिन था वो बोलता है कि मेरे भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो नामजन। जिसके बाद नामजन बोलता है तुम भी बहुत ज़्यादा प्यारे हो, मेरे भाई भी तुमको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा बोल के वो जिन को किस कर लेते हैं और दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। यहाँ पे इनका टाइम हम अकेले इनको प्राइवेसी दे देते हैं और चलते हैं हमारे ते और जंकुक की तरफ। जो जंकुक था ना, वो घर आता है और ते को मैसेज करने लगता है। जैसे ही ते देखता है कि उसके फ़ोन पे जंकुक का मैसेज आया है, वो बोलता है हेलो सर, आपने मुझे मैसेज किया है। वो ऐसे मैसेज में ही ऐसे बोलता है नर्वस होकर के। तो जंकुक बोलता है हाँ मैंने मैसेज किया है तुम्हें, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई किया है। जिसके बाद जो ते था वो बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा हो जाता है उसको कि ये क्या बोल रहा है ये। ऐसे ही बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, पर हाँ कुछ टाइम बीत जाता है। आई एम सॉरी गाइस। तो 2 या 3 वीक बीत जाते हैं और यहाँ जंकुक ते के लिए और ज़्यादा ही मतलब उसके दिल में ते के लिए बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा था। और जो सुगा था ना, वो भी अब जिमिन को पसंद करने लग गया था। तो एक दिन दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि वो दोनों को ही बता देंगे। जैसा कि जंकुक मतलब जो सुगा था वो अब जिमिन को पसंद करने लगा था, तो वो उसके लिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उन दोनों को बता देंगे। तो जैसे ही दूसरे दिन जिमिन और ते ऑफिस में एंटर करते हैं, सब लोग उन्हें रोजेस देने लगते हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, आप हमें रोजेस क्यों दे रहे हैं। तो जिमिन तो एम्प्लॉय बोलते हैं वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे 2 बुके रखे हुए हैं और वो उसमें उनमें भी उन दोनों का नाम लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये सब क्या है। अचानक से उनके सामने जंकुक और सुगा आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को प्रपोज कर देते हैं। ये देख करके ते और जिमिन बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। फिर वो दोनों बोलते हैं कि हम भी आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें भी आप दोनों से प्यार है। ऐसे बोल के वो दोनों प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद अब उन लोगों का रूटीन हो गया था कि वो लोग एक दूसरे से मिलते, बातें करते, डेट पे जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा था। और जो जेहुक था ना, उसका तो पहले से एक बॉयफ्रेंड था, पर वो कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉसेसिव था। एक्चुअली जो उसका बॉयफ्रेंड था उसका नाम था काई, और वो भी इन तीनों भाइयों का सबसे छोटा भाई था। मतलब शुगा से छोटा था और जंकुक से बड़ा था। और वो हॉस्पिटल संभालता था जो इन्हीं का था, जो जंकुक थे और जंकुक नामजन और इन चारों भाइयों का था कह सकते हैं। तो और जो जेहुक था वो उस हॉस्पिटल में काम करता था, ठीक है। और वो दोनों बॉयफ्रेंड्स थे और वो दोनों काफ़ी एक दूसरे से मतलब मिलते जुलते थे। सबकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और सब लोगों को लगता था कि एक हमारे पार्टनर परफेक्ट, लाइक हमारे भाइयों के पार्टनर परफेक्ट हैं, मतलब हमारे भी अच्छे हैं, हमारे भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब वो ऐसा बोलते थे कि होता है ना कि हाँ तुम्हारा कितना सही चल रहा है, हमारा भी ठीक है, बट तुम्हारा कितना सही चल रहा है, वैसा ही कुछ था। तो एक दिन जब जिन अपने काम में लगा हुआ था, वो एक कैफ़े चलाता था, तो काम में लगा हुआ था, तभी वहाँ एक पर्सन आता है जिसे कि जिन जानता था। वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो पर्सन बोलता है देखो जिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जिन बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं नामजन से प्यार करता हूँ, तो तुम मेरे पीछे इतना क्यों पड़े हो, जैक्सन प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो जैक्सन बोलता है मैं नहीं जाने वाला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के वो जिन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, मतलब एकदम उसको किस करने की कोशिश करता है, जो कि नामजन देख लेता है। और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि तो देखो दोनों सच में एक दूसरे को किस कर रहे हो। तो जो नामजन था वो उन दोनों के पास आता है और बोलता है यहाँ ये सब क्या चल रहा है। जिन बोलता है ये जैक्सन। तभी जैक्सन बोलता है देखो जिन, अब छुपाने की कोई बात नहीं है, मैं और जिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जो नामजन था वो बोलता है प्यार करते हो जिन, ये तुमने
मुझे क्यों नहीं बताया? तो जिन बोलता नहीं, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करा था, ये यहाँ आया हुआ था। तो जैक्सन बोलता तुम नहीं बताओ, इतनी रात को मैं इसके कैफ़े में कर क्या सकता हूँ, तुम बताओ बताओ नामजन। नामजन बोलता मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जिन जिन बहुत ज़्यादा रो के बोलता है नामजन मैं नहीं करता इससे प्यार, ये मेरे साथ आया। तो वो ऐसा बोल के नामजन का हाथ पकड़ लेता है, पर नामजन उसका हाथ दूर झटकता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वो उसके कैफ़े से चले जाता है। और ना जो जिन था वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और जैक्सन से बोलता है तुमने ये सब क्या किया? जैक्सन बोलता है वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा बोल के जैक्सन भी वहाँ से चला जाता है। जो जिन था ना वो घर भी आता है तो खुद को कमरे में बंद कर देता है। ये देख करके दोनों ही ब्रदर, दोनों ही जिमिन और थे, वो दोनों ही जंकुक और उसको शुगा को मैसेज करते हैं, मतलब कॉल करते हैं और बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। और दूसरे दिन वो दोनों जंकुक और शुगा जा कर के नामजन को समझाते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप किस पे भरोसा करते हैं। पर नामजन जो था ना वो किसी की भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। उसके दिमाग में बस इतना चल रहा था कि जिन ने उसे धोखा दिया और ये सब ठीक है। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शुगा जो कि हमेशा ही ड्रिंक करता रहता था रात को, वो एक बार में था और उससे वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम था लीज़ा। देखो गाइस, मैं हेट नहीं फैला रही, बस नाम सिमिलर है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी से हेट करती हूँ, समझो। जिसका नाम था लीज़ा और वो शुगा के पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। शुगा बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ वो करने के लिए रेडी हूँ, पर सिर्फ एक रात के लिए, हम वन नाइट स्टैंड करेंगे और उसके बाद मैं तुमसे मिलूँगा भी नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करूँगा उसके बाद। तो लिसा बोलती है ठीक है आज के लिए करते हैं। ऐसा बोल के वो शुगा जो था उससे अपने कार में बैठा देता है और वो लोग जा कर के एक होटल में जाते हैं जहाँ की वो लोग वो सब करते हैं जो करना होता है उनको। और सुबह उठते ही जैसे ही जो मतलब शुगा था वो देखता है कि उसके बगल में लीज़ा है, तो वो लीज़ा को उठाता है और बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, मैंने कहा था कि हम बस वन नाइट स्टैंड करेंगे। जिसके बाद जो लीज़ा थी वो जाने वाली थी, तभी डोर नॉक होता है और जो जैसे ही शुगा मतलब लीज़ा डोर खोलती है तो सामने जिमिन खड़ा था। एक्चुअली उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आया था कि जो आपका बॉयफ्रेंड है वो किसी के साथ है, वो नहीं जानते कि किसके फ़ोन से ऐसा आया था, बट ऐसा था। तो वो देखती है कि शुगा वहाँ पे लेटा हुआ है, देखता है तो वो शुगा के पास जाता है और बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया, तुम मुझे चीट कर रहे थे। तो शुगा बोलता है देखो मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा था, हमने बस वन नाइट स्टैंड किया, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जिमिन बोलता है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो शुगा बोलता है देखो मेरा दिमाग मत ख़राब करो, समझे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बंधा रहूँ हर वक्त, मैं किसी और के पास जा नहीं सकता, मैं वन नाइट स्टैंड कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जिमिन शुगा को एक थप्पड़ मारता है और वहाँ से चला जाता है और इनकी भी लव स्टोरी का ऐसे ही दी एंड हो जाता है। और जो जिमिन था वो भी अब बहुत ज़्यादा घर आके रोने लगता है। जब ते उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे सब कुछ बता देता है, जिससे कि ते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और वहाँ तभी जिन भी आ जाता है और वो भी ये सब सुन लेता है और वो नामजन को कॉल करता है और उससे बोलता है तुम्हारा भाई कितना बेशर्म इंसान है, उसने मेरे भाई के साथ ये सब क्या किया। तो नामचंद जब ये सब सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जा कर के शुगा को एक थप्पड़ लगाता है और बोलता है तुमने ये क्या किया, तुम किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड कैसे कर सकते हो, मैंने जिनको छोड़ दिया बिकॉज मैं किसी और को उसके साथ देख कर के आया था, तो तुम तो किसी के साथ रात बिता के तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जो शुगा था वो बोलता है आपने भी तो छोड़ दिया ना, अगर वो मुझे छोड़ भी देगा तो क्या, उसे क्या लगता है कि उसकी तरह कोई मुझे नहीं मिल सकता। ऐसा बोल के शुगा भी पूरे नशे में था, तो वो नशे की हालत में ऐसा बोल रहा था। वो अपने रूम में चले जाता है
और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऑफिस में भी जिमिन सुगा से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। वो बस अपने ही मतलब अपने काम से काम रखता था और वो बस मतलब बहुत अंदर से बिल्कुल ही टूट चुका था, ठीक है। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और ऑफिस में एक न्यू एम्प्लॉय आता है जिसका नाम है द चानवो। और वो आते ही जैसे वो ते को देखता है बोलता है, ते तुम यहाँ, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। जैसे ते उसकी तरफ देखता है वो बोलता है, उन वो तुम, हाँ हम बहुत ज़्यादा सालों बाद मिल रहे हैं, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, है ना। तो तुम मैं अभी भी याद हूँ, ते बोलता है। तो उन्हें बोलता है, तुम मुझे याद कैसे नहीं हो सकते, मैं क्रश। और वो उसको हक कर लेता है, जो कि जंगकुक देख रहा था। और जो उन्वो था वो अब जिमिन से भी मिलता है और जिमिन भी उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिलता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जानते थे और वो लोग काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो जिसके बाद जो जंगकुक था उसे गुस्सा आ जाता है और वो ते को अपने केबिन में बुला लेता है और वो बोलता है, वो सब क्या चल रहा था। तो ते बोलता है, वो बस मेरा दोस्त है, तुम इतना बुरा मत मानो कुकी, ऐसा बोल के वो उसके गाल पिंच करते हैं। जिसके बाद कुकी बोलता है, ठीक है मैंने मान लिया कि वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है, ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है अपने कैबिन से। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब जो उन्वो था ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ते की केयर करता है, जिमिन की केयर करता है, पर जो जंगकुक था उससे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका जो ते है वो अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा और उन्वो पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो एक दिन जब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है तब अचानक से जो कुकी था वो आकर के ते को पकड़ लेता है, मतलब गोद में उठा लेता है। तो उससे बोलता है, ये छोड़ो, ये क्या कर रहे हो। तो कुकी बोलता है, चुप हो जाओ। और वो उसे अपने कार में बिठा के उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ उससे वो सीधा ही ला करके अपने बेड पे पटक देता है। जिसके बाद जो ते था उसे लग रहा था कि ये सब नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा होता रहता था कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए। बट आज जो था ना, आज जो जंगकुक था वो कुछ अलग था। उसने वो जैसे ही ते को किस करता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्श किस था, बहुत ज़्यादा हार्श। उसके बाद वो उसके नेक पे बाइट कर लेता है जिससे खून निकलने लगता है। तो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता और उसके बाद वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, क्योंकि मतलब सेक्स होता है बट तो मतलब होता है कपल्स के बीच में, बट वो जो आज वो कर रहा था, जो जंगकुक कर रहा था वो बहुत ज़्यादा हार्श था। बहुत ऐसा था जैसे कि तो किसी कोई बेस्ट हो। और उस जब ते को दर्द हुआ उसे रोकने के लिए उसने बोला पर वो रुक नहीं रहा था, बल्कि वो और ज़्यादा हार्श हुए जा रहा था। जिसके बाद सुबह सुबह हो जाती है और जो ते था वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और वो सीधा ही उठ करके, वो चलने की हालत में भी नहीं था, पर वो अब उसे जंगकुक से हेट होने लगती है और वो जा करके अपने मतलब घर चले जाता है, फटाफट से अपने घर चले जाता है। जब जंगकुक सुबह उठता है तो उसे याद आता है उसने क्या किया था और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है। और वो जा कर के मतलब जैसे वो ऑफिस पहुंचता है वो ते को देखता है और वो ते से माफ़ी मांगने वाला था, पर ते की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो तो ऑफिस भी नहीं आने वाला था, पर वो अपनी भाई को कुछ नहीं बता सकता था, अपने दोनों भाई को, क्योंकि उन दोनों का भी दिल टूटा हुआ था। दूसरी तरफ नामजुन को मतलब एक लड़के का कॉल आता है, ठीक है, जो कि जिनके कैफ़े के बगल में ही रहता था। तो वो उससे कॉल करता है और बोलता है कि आपको पता है कि वो बता देता है कि जैक्सन जो आया था उसके यहाँ और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने के बाद जो मतलब जो नामजुन था उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी। जिसके बाद वो फटाफट से जिन के पास जाता है, पर जिन उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि लव में ना ट्रस्ट होना चाहिए, बट नामजुन को तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, तो वो उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहता था। और अब हम देखते हैं वो की लव स्टोरी। जो जेहोक था वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फ्रेंडली पर्सन था, वो सबके साथ फ्रेंडली रहता था। बट जो काई था ना वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव था, एक तरीके से पॉसेसिव अच्छा है, बट ओवर पॉसेसिव होना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो वो हर वक्त उस पर नज़र रखता था, हर वक्त वो कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, मतलब किसके से मिलता है, किससे नहीं मिलता, कौन क्या है, उसके लिए सब कुछ वो जानना चाहता था। जिससे कि अब उन दोनों का रिलेशन भी टूटने लगता है, क्योंकि एक हद तक कोई इंसान किसी चीज़ को सह सकता है, ठीक है, इसीलिए।
तो जेहोप उससे ब्रेकअप कर लेता है। पर जो हमारा कई था बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो जाता है उसको कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बस मेरा है ऐसा सोच के वो मतलब अब खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है दिन ब दिन। और जो वहाँ जो शुगा था उसको भी अब रियलाइज़ होता है, क्योंकि उसको बिना जिमिन के कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कि तो उसके जो शरीर का एक हिस्सा उससे अलग हो गया, उसे उतना दर्द हो रहा था और वो उससे माफ़ी मांगता था। रोज़ ही वो जिमिन को मनाने की कोशिश करता था, बट जिमिन उसे नहीं मानता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार, किसी अपने लव को किसी और के साथ देखना वो बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे चारों के चारों भाइयों ने गलती की थी और उन चारों ने उन चारों लड़कों की मतलब क्या ही बताऊँ कितना उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ था। तो एक दिन जब जिमिन अपने रूम में आराम से बैठा हुआ था वो सब सोचते हुए जो उसके साथ हुआ है, तभी उसको खिड़की से कोई आवाज़ लगाता है। बाहर पे शुगा खड़ा था और वो उसे नीचे बुलाता है। जैसे ही वो जिमिन नीचे जाता है तो शुगा बोलता है, अगर तुम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर जिमिन बोलता है कि तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। पर शुगा बोलता है, अगर तुमने माफ़ नहीं किया तो आज मैं यहीं बैठा रहूँगा, मैं यहीं बैठूँगा भले कुछ भी हो जाए। ऐसा बोल के वो वहाँ बैठ जाता है अपने घुटनों के सहारे। पर जो जिमिन था ना वो वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि तुम रहो यहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल के वो अपने रूम में आ जाता है। ठीक है। और जो जंगकुक था, नहीं आई एम सॉरी, जो नामजून था वो जिन के पास जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में मैं तुमसे यहाँ रोज़ माफ़ी मांगने आता हूँ क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, बस ऐसा है कि मुझे पता है मैंने गलती की है, इसीलिए मुझे पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? आई प्रॉमिस मैं आपसे कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकते जिन? ऐसा बोल के वो रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जैसे कि तो अब वो ऐसी हालत में आ गया था, वो ना खाना खा रहा था ना कुछ, तो उसने बहुत टाइम से खाना भी नहीं खाया था क्योंकि वो रोज़ आकर के जिन से माफ़ी मांगता था। तो इस बार जिन पिघल जाता है और वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, बस एक मौका। अगर इस बार तुमने कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा बोल के वो नामजन को हक कर लेता है। ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारे होपर कई थे, जो कई था वो उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि हर किसी की लाइफ होती है, पर मैं नहीं समझ पाया इस बात को। जो बोलता है, तुम नहीं समझ पाए? तुम कैसे नहीं समझ पाए? तुम हर वक्त मुझ पे नज़र रखते हो, मुझे डर लगता है बातें करने में लोगों से, कहीं तुम्हें गलत फहमी ना हो जाए। तुम इतने ज़्यादा पॉसेसिव हो, मैं अपनी ज़िंदगी घुट घुट के नहीं जी सकता। ऐसा बोल के वो वहाँ से मतलब उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है। बट जो कई था ना वो जेहूब से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो वहीं पे खुद को मतलब चोट पहुँचाने लगता है। वो खुद को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाने लगता है, जिसे देख करके जिसे कि जेहूब अपने खिड़की से देख रहा था। वो जा कर के कई को रोकता है और बोलता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो कई बोलता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और मुझे मेरी गलती का एहसास है। अगर तुमने माफ़ नहीं किया तो मैं मर जाऊँगा सच में तुम्हारे बिना, और पछतावे में मर जाऊँगा मैं। पर जो जेहूब था ना वो उसे हक करता है और बोलता है, ठीक है एक मौका देता हूँ, ये लास्ट मौका होगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना? ऐसा बोल के वो भी उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ जो हमारा शुगा था वो जिमिन के घर के बाहर पे ही बैठा हुआ था। जीनू आज घर आया नहीं था क्योंकि वो नामजन के साथ ही रहने वाला था और अब बारिश भी होने लगी थी, पर फिर भी शुगा वहाँ से हिला तक नहीं था। रात से सुबह हो जाती है। सुबह जैसे ही जिमिन उठता है तो वो देखता है कि शुगा पूरा भीगा हुआ है और वो बेहोश होने वाला है। वो ऐसा देखते हुए फटाफट से शुगा के पास जाता है और उसे कुछ कपड़े उड़ाता है और बोलता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? शुगा बोलता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जिमिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने गलती कर दी, हम सॉरी जिमिना। ऐसा बोल के वो बेहोश हो जाता है। जिमिन जो कि उसे अपने रूम में लेके आता है, उसका ख्याल रखता है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगता है और वो रोने लगता है। दूसरी तरफ जो हमारा ते था वो अभी भी अपने जख्मों को कुरेद रहा था। वो एकदम ऐसा लग रहा था उसको कि किसी ने उसको
गंदा कर दिया है, उसे इतना गंदा फील हो रहा था। जिसके बाद वैसे तो जो जेहोक था उसने बहुत ज़्यादा ही माफ़ी मांगी हुई थी, पर वो मान नहीं रहा था। तो अचानक से वो जैसे ही अपने रूम से बाहर आता है, वो जिमिन को देखता है और जिमिन उसे सब बताता है। जिसके बाद वो शुगा के पास बैठ जाता है, ते भी और जिमिन भी। तभी शुगा का कॉल रिंग होने लगता है, मतलब फ़ोन रिंग होने लगता है। तो वो लोग उठाते हैं, तो वहाँ नामजुन का कॉल था, जो कि शुगा से बोल रहा था, शुगा जल्दी आओ, जल्दी घर आओ, जल्दी, तुम्हें पता नहीं है कि जंकुक ने क्या किया है। जो तेता वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है, वो बोलता है क्या किया जंकुक ने। तो नामजुन बोलता है उसने अपने हाथ की नस काट ली। क्या क्या कहा तुमने? ऐसा बोल के जो ते था ना, वो फटाफट से फ़ोन मतलब वहीं छोड़ करके भागने लगता है। वो क्या कहते हैं, जंकुक के घर की तरफ, और वो फटाफट से उसके घर भी पहुंच जाता है। वो जैसे ही आवाज़ लगाते हुए जंकुक के रूम में आता है, जंकुक कहाँ हो तुम, ऐसा बोल के वो फटाफट से उसके रूम में पहुंचता है। तो वहाँ डॉक्टर्स थे और वो बता रहे थे कि जंकुक का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। अब मुश्किल है कहना कि उसे होश आएगा या नहीं, या उसे कब होश आएगा। सुनने के बाद जो हमारा ते था ना, वो बिल्कुल ही टूट चुका था। उसे लग रहा था कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, उसे एक मौका दे देना चाहिए था। ऐसा सोच के वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ शुगा को भी होश आ गया था और उसे भी ये सब पता चल गया था। तो वो भी अपने घर वापस आ गया था जिमिन को लेकर के। जिमिन ने उसे माफ़ कर दिया था, तो इसलिए। जिसके बाद अब 2 या 3 दिन बीत चुके थे, पर जंकुक को होश नहीं आ रहा था। पर आज जब ते उसके पास सोया हुआ था, तभी जंकुक की आंखें खुलती हैं और वो बोलता है, ते तुम यहाँ। जैसे ते ये सुनता है, वो फटाफट से जंकुक की तरफ देखता है और बोलता है, जंकुक तुम्हें होश आ गया, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें माफ़ कर देता तो ये सब नहीं होता। आई एम सॉरी जंकुक। जंकुक बोलता है, नहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उस दिन मैं जेलस हो गया था, आई एम सॉरी। तो जो ते था वो बोलता है कि आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन जंकुक बोलता है, मुझे माफ़ करो, तुम बोलो कि तुम मुझे माफ़ करते हो, मैं ऐसे नहीं जी पाऊँगा। ऐसा बोल के वो मतलब उठने लगता है, पर जो ते था वो बोलता है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, आई लव यू सो मच। ऐसा बोल के वो उसे हक कर लेता है। और जो जिमिन था वो भी शुगा से बोलता है कि आइंदा से मेरे साथ ऐसा मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनने के बाद शुगा बोलता है, ठीक है, आज से मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आज से क्या, मैं कभी भी कुछ नहीं करूँगा, ठीक है ना मोची बेबी। ऐसा बोल के वो उसे हक कर लेता है। और दूसरी तरफ जेहू बोलता है, तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड मेरे पीछे तो नहीं लगाओगे ना। और वो हंसने लगता है। जिसके बाद कई बोलता है, नहीं बेबी, मैं ही तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा बोल के वो भी उसे हक कर लेता है। और नामजुन अपने जीनू से बोलता है, अब तुम मुझसे शादी करोगे ना। तो जीनू बोलता है, सोचना पड़ेगा। नामजुन बोलता है, क्या कह रहे हो? तो जीनू बोलता है, हाँ मैं करूँगा शादी। दूसरी तरफ ये सब देख करके जंकुक बोलता है ते से, हम दोनों मेन लीड है ना। तो ते बोलते हैं, हाँ पर इन लोगों की लव स्टोरी चल रही है, हम दोनों मेन लीड हैं, तो हम दोनों को किस करना चाहिए। ऐसा बोल के वो जंकुक को किस कर लेता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और आज नामजुन और जिनू की शादी थी और जिनू को स्पीच देना था। वो स्पीच देता है और बोलता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट कपल जैसा कुछ नहीं होता है, बस हमें एक दूसरे की आदत, एक दूसरे की अच्छाई, एक दूसरे की बुराई के साथ ढलना होता है, उससे एक्सेप्ट करना होता है, तभी हम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। दूसरों को देख के हम कभी ये नहीं कह सकते कि वो लोग परफेक्ट हैं, वो लोग भी वैसे ही हैं। बस हमें थोड़ी अपनी आदतों को सुधारना और अपने पार्टनर की आदतों के साथ ढलना आना चाहिए, उसकी अच्छाई और बुराई में साथ देना आना चाहिए। उसकी अच्छाई में साथ देना आना चाहिए और उसकी बुराई में उसे डांटना चाहिए। यही एक अच्छे कपल का पहचान होता है। ऐसा बोल के वो अपनी स्पीच ख़त्म करता है। ये सुनने के बाद जंकुक फटाफट से ते के पास आता है और बोलता है, हम भी एक अच्छे कपल बनेंगे ना। ते बोलता है, ज़रूर कुकी। ऐसा बोल के वो एकदम ब्लश करने लगता है। तो जंकुक बोलता है, हाँ
और हम बहुत सारे नाइट एक दूसरे को परेशान करेंगे, हर नाइट एक दूसरे को परेशान करेंगे। ये सुनने के बाद ना जो तेता वो अपना सर नीचे कर लेता है, लेकिन जंगकुक उसकी चिन को ऊपर करता है और उसे किस कर लेता है। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस वन शॉट की एंडिंग होती है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वन शॉट मुझे ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब सब कर देना। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि आपको इस वन शॉट से क्या सीखने को मिला है और आपकी क्या किसी रिलेशनशिप में मदद हो सकती है, ये भी बता देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।